सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदर्शनमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मांसुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशेण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। द्वादश निर्माणी माता की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासनायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी ब्रह्मजीव यहाँ पर विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित है। बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी कर्णांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। राज काज महा अग कारण बैर बड़ा बनहारा वैश्यासन लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। लोक में इस इंद्रिय वैभव के लिए जीव अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, परंतु आश्चर्य, ये वैभव, ये इंद्रिय भोग वहीं ठहरे रह जाते हैं। वो भोग सामग्री तो वहीं पड़ी रही, पर उनका भोक्ता जो था वो जाकर के नरक में गिर गया। आकांक्षाएं जीव को दुखी किए हुए हैं। आकांक्षाएं परेशान कर रही हैं। आकांक्षाएं शांति नहीं होने दे रही हैं, और वही आकांक्षाएं सिद्धत्व को प्राप्त नहीं होने दे रही हैं। अनेक अनेक आकांक्षाएं, अनेक अनेक इच्छाएं जीव की। इच्छाओं का गर्त कब पूर्ण होगा? कभी इसकी पूर्णता संभव नहीं है, दिखती भी नहीं है। इस गर्त को जितना पूरते चले जाओ, ये उतना ही गहरा होता चला जाता है। इस गड्ढे में जितना डालो सब समा जाता है, और गड्ढा वैसा का वैसा खाली दिखता है। अर्थात यह जो गर्त है, ये परिपूर्ण होने वाली कभी नहीं है।
इसलिए ज्ञानी पुरुषों को गड्ढे भरने का प्रयास पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को उस गड्ढे में पड़ने वाले ईंधन के उसमें भरने से अच्छा है कि उसकी उपेक्षा कर देना चाहिए। समय दे दो, समय दे दो, समय देते देते वो गड्ढा गर्त अपने आप भर जाता है। बड़े बड़े कुएं, बड़ी बड़ी खाइयां समय ने भर दी, जिन्हें आप पुरुषार्थ करके प्रयास करके भी नहीं भर सकते थे, ऐसी बड़ी बड़ी खाइयां स्वयं भर जाती हैं। पानी गिरता है, बारिश का पानी बहता है, मिट्टी धूल के कण पत्थरों को बहा करके लाता है और ला करके उस गड्ढे में छोड़ देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होते होते वो गड्ढा भर जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा उसकी उपेक्षा ही उसको भरने का उपाय है। उसको जितना भरोगे उतना ही गहरा होता चला जाएगा। इसलिए इन आकांक्षाओं के जो गड्ढे खुदे हुए हैं, इन आकांक्षाओं के गड्ढों की उपेक्षा कर दो। इनको भरने का प्रयास मत करो, पूरने का प्रयास मत करो। उससे अपने मन को दूर कर लो, हटा लो। समय पा करके ये सारे गड्ढे अपने आप भर जाएंगे। सज्जन पुरुषों को, सत्पुरुषों को अपने समय का उपयोग इंद्रिय आकांक्षाओं की पूर्ति में नहीं करना चाहिए। सज्जन पुरुषों को अपनी सामर्थ्य का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग, अपने आत्मबल को प्रकट करने के लिए करना चाहिए। अभी एक सुंदर बात अष्टपाहुर जी ग्रंथ में पढ़ रहे थे। अनंत ज्ञान के लिए अनंत बल आवश्यक होता है। अनंत ज्ञान वहीं ठहरता है जहां अनंत बल होता है, क्योंकि अनंत ज्ञान में समस्त को जानना है। अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में समस्त झलकेगा। उस समस्त को झलकने के लिए सामर्थ्य चाहिए। उस सामर्थ्य को, उस ज्ञान को, उस दर्शन को झेलने के लिए बल चाहिए, पड़ता सामर्थ्य चाहिए। इसलिए अनंत दर्शन ज्ञान को झेलने के लिए अनंत बल चाहिए। जब तक दर्शन समीचीन नहीं होगा तब तक वो अनंत बल प्रकट होने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान समीचीन नहीं होगा तब तक अनंत बल प्रकट होने वाला नहीं है। ज्ञान को झेलने के लिए बल चाहिए पड़ता है, दर्शन को झेलने के लिए बल चाहिए पड़ता है, लेकिन वो बल तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक ज्ञान और दर्शन सम्यक नहीं हो रहा है। क्षोभ बल तो आपको मिलते हैं। क्षोभ से बुद्धि की कल्पना ने बात की थी। क्षोभ से बल तो आपको मिलता है। वो क्षोभ से बल, उसका हम प्रयोग किस स्थान पर कर रहे हैं? पुण्य के नियोग से शरीर बलिष्ठ मिला, शरीर में ताकत मिली, परंतु पूरा भैया हमने अपनी पूरी शक्ति का, पूरी ताकत का प्रयोग धन को कमाने में नष्ट कर दिया। किसी प्रवचनकार ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आधा जीवन हमने धन कमाने में लगा दिया। आधा क्या, बल्कि पूरा ही जीवन धन कमाने में लगा दिया। धन कमाने के पीछे शरीर को नहीं देखा, धन कमाने के पीछे शरीर को नहीं देखा, इसको सुख भी नहीं दिया। धन कमाने के पीछे शरीर को नहीं देखा। अब शरीर जर्जर हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, अब कमाया हुआ धन शरीर में खर्च हो रहा है। धन कमाने के पीछे भागते रहे, शरीर नहीं देखा। अब शरीर जर्जर हो गया, अब धन शरीर में लग गया, ना शरीर बचा ना धन बचा, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। न शरीर बचा पाए, न धन बचा पाए।
धन कमाने में शरीर नष्ट कर डाला, शरीर को बचाने में धन नष्ट कर डाला, तुम्हारे हाथ में क्या रहा? धर्म कमा लेते, शरीर तो जाना ही था, उसे तो चक्रवर्ती और तीर्थंकर नहीं बचा पाए, उसे शरीर को तो तीर्थंकर चक्रवर्ती अपने पास नहीं रख पाए, तो संसार में उसे कौन अपने पास रख पाएगा? वो तो नष्ट होना ही था। इस शरीर से धर्म कमा लेते तो चिरकाल तक स्थायी हो जाते। धर्म कमा लेते, सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते, तो विशाल लक्ष्मी के स्वामी बनते। कहां धन लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो? कहां धन लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो, नोटों के पीछे भाग रहे हो? धर्म कमा लेते तो समो क्षण की गंध कुटी की लक्ष्मी प्राप्त होती। कुछ नहीं करते चमू भैया, करते करते शरीर बूढ़ा हो गया, फिर भी क्या मिला? वो ये एक भवन, वो एक आध गाड़ी, लाख 10 लाख 25 50 लाख रुपए, क्या मिला? पर भागना बंद नहीं हो पाया। भागते रहे तो कुछ भी नहीं मिल पाया। हाथ पे हाथ रख के बैठ गए भगवान पे भी भागते रहे तब तक कुछ नहीं मिल पाया। इस धन ने, इस वैभव ने, इस लक्ष्मी ने, जिसे लोक में लक्ष्मी कहा जाता है, संपत्ति, इस लक्ष्मी ने बड़े बड़े अनर्थ करा डाले। इन वासनाओं ने बड़े बड़े अनर्थ करा डाले। इन लौकिक आकांक्षाओं ने जीव की बहुत अनर्थ करा डाले। पर ये न राज ठहर के रहा, न वो लौकिक लक्ष्मी ठहर के रही। इसलिए लौकिक लक्ष्मी साथ नहीं दे पाएगी, ये साथ छोड़ जाएगी। कमाने वाले ने कमा लिया, जीवन निकाल दिया कमाते कमाते, परंतु दूसरे किसी राजा ने आपसे आपकी पूरी संपत्ति छीन ली और आपको सड़क पे ला करके बैठा दिया। बन बन भटकता फिरता है। राजे महाराजे जो महलों में निवास करते थे, मखमल की सैया पर शयन करते थे, मणियों में सोने के चांदी के रत्नों के थाल में भोजन किया करते थे, वे राजे महाराजे एक लोटे पानी के लिए भी तरसते देखे जा रहे हैं। राजा श्रेणी की कहानी पढ़ी थी, उपश्रेणी की कथा पढ़ी। ऐसे और भी राजे महाराजाओं की कथाएं हैं। और ये तो ठीक है, वर्तमान में अपन सामने ही देखते हैं आंखों के। धन कमाने के लिए हमने पूरा ज्ञान, पूरा जीवन, पूरी पर्याय नष्ट कर डाली। हाथ में क्या रहा? रोग लग गया शरीर में, रोगों में पूरा धन चला गया, पूरा जीवन चला गया, शरीर चला गया, धन चला गया, कुछ नहीं कमा पाए। धर्म कमा लेते, धर्मात्मा का शरीर बूढ़ा नहीं होता। भगवान ने ऐसा धर्म कमाया, प्रभु ने ऐसा धर्म कमाया कि जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, शरीर सर्वांग सुंदर हो गया। किसके पीछे भाग रहे हो मामा? ये शरीर बूढ़ा हो गया है मामा, ये शरीर बूढ़ा हो गया है। तुम इसको कितनी भी औषधि खिलाओ, शिलाजीत खिलाओ, चांदी की स्वर्ण की भस्म खिलाओ, जो इसको खिलाना है, अब इसमें बल आने वाला नहीं है। आप तो हर रोज इसको बादाम और खसखस का हलवा खिलाओ, पता लगा पेट और खराब हो जाएगा। तो बादाम और खसखस और घी सब बर्बाद, उसको और मल बना के निकाल दिया। तुम इसको कुछ भी खिलाओ, इसमें पुनः यौवन आने वाला नहीं है, परंतु धन है,
उनने कुछ भी नहीं खिलाया, उन्होंने सब त्याग कर दिया था। हाथ पर हाथ रख के बैठे, कमाना छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया, घर चलाना छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, खाना खिलाना छोड़ दिया, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। और जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ये शरीर अपने आप यौवन अवस्था के जैसा हो गया। यौवन में भी क्या कांति, वैसी कांति नहीं रहती है जैसे केवल भगवान के शरीर की कांति होती है। भगवान का आभा मंडल प्रकट हो गया। इसलिए जिनको इस बात का अभी तक ज्ञान नहीं है, आज ज्ञान कर लो। शरीर को चमकाने से शरीर ठहरने वाला नहीं है, शरीर को खिलाने पिलाने से शरीर ठहरने वाला नहीं है, शरीर में तेल उपटन लगाने से शरीर में चमक आने वाली नहीं है। पूछूं आपसे, पूछूं आपसे, एक छोटी सी बच्ची कल आई थी, वो बहुत सुंदर दिख रही थी। एक ये सामने वालों का बच्चा भी आता है, वो यहाँ के पैर पड़ता है, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। अब आप लोगों को ये बताना है कि वो कौन सा क्रीम और कौन सा लोशन लगा करके पैदा हुआ है जिसके कारण से वो बच्चे इतने सुंदर थे। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो अम्मा हारो, जब आपको ये पता ही है कि शुभग नाम कर्म से, सुस्वर नाम कर्म से, आदेय नाम कर्म से शरीर में सुंदरता बनती है, तो फिर वो शुभग नाम कर्म, आदेय नाम कर्म, वो सुस्वर नाम कर्म, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं कि पाप प्रकृतियां हैं? बोलो ना जोर से, सबको पता है क्या? पुण्य प्रकृतियां हैं। तो पुण्य से शरीर मिल रहा है, जब आपको ये पता है तो डिब्बा अपने ऊपर पोत करके पाप क्यों कमाती हो? कितने कितने फेयर एंड लवली के डिब्बे खाली कर डाले, कितने कितने लोशन खाली कर डाले, कितनी कितनी साबुन पोत डाली, कितने कितने शैम्पू पोत डाले। इनसे शरीर सुंदर हो रहा होता, इनसे शरीर सुंदर हो रहा होता तो एक आध दिन एक आध भैंस को पकड़ के उसको डिब्बा भर फेयर एंड लवली पोत देना। लोगों को पता ही नहीं, बेचारों को अज्ञानता में जी रहे हैं, बेचारे अज्ञानता में जी रहे हैं। उन्हें लगता है लोशन लगाने से और क्रीम लगाने से हम सुंदर दिखते हैं। तुम कितनी अगर क्रीम से सुंदरता आती होती तो भैंस को फेयर एंड लवली और जितनी प्रकार की डब की क्रीम आती है, फेयर एंड लवली क्रीम आती है, जितनी प्रकार की बड़ी महंगी से महंगी शहनाज हुसैन की क्रीम, जितनी भी महंगी से महंगी क्रीम आती हूँ सब पोत देना उसके ऊपर, फिर देखना भैंस कितनी सुंदर लग रही है। गोरी हो जाएगी अब तक तो भैंस। बड़ा बड़ा डिब्बा ले आना, इतना बड़ा वाला 5 लीटर का, वो पोत देना, भैंस सुंदर हो जाएगी। वो तो अरे जैसा नाम कर्म लेकर आई है, जैसा रंग लेकर के आई है, काला रंग काला ही रहेगा। तुम उसके ऊपर कुछ भी पोतो, अरे वो तो ठीक है, तुम तो उसके ऊपर प्रतिदिन अगर रबड़ी और मलाई का लेप भी करोगे ना तो भी वो वैसी रहेगी, क्योंकि उसका नाम कर्म वैसा ही है। शरीर नाम कर, वर्ण नाम कर्म, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं और ये पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां होती हैं। इसलिए तुम्हारे लोशन लगाने से, शैम्पू लगाने से तुम्हारे शरीर में चमक नहीं आती है। पुण्य कमाओ, धर्म कमाओ, भक्ति सुंदर रूपम, अतः शमंत पत्र सो में लिखा है भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तुनात् कीर्तिषु, गुणियों का स्तवन करने से कीर्ति फैलती है, यश फैलता है। क्या लगता है तुम्हारा, क्या लगता है? क्रीम लगाने में तो पैसा खर्च होगा, बेचारा पति रात दिन मेहनत करता है, वो तुम देके वह दूसरी दुकान पर देके जाती है, इतो सो ट्यूब लेके आती है, 500 रुपये पकड़ाती है उसको, 8 दिन में फिर पोत पात के फेंक दिया, फिर चली गई, फिर लेके आएंगी 500 रुपये। 500 रुपये कमाने में बेचारे ने कितना पसीना छोड़ा था। थोड़ा दया करो, थोड़ा दया करो इसके ऊपर भी, बेचारे के ऊपर। 500 रुपये 1000 रुपये कमाने में कितनी मेहनत लगती है, और तुम तो
क्रीम पूतने के चक्कर में, ब्यूटीफुल दिखने के चक्कर में ना ब्यूटी देख पाई ना फुल देख पाई, जैसी थी वैसी दिख रही। आपने कभी वो दुल्हन को देखा? दुल्हन को नहीं देखा? अरे अपने आप को तो देखा होगा, जब मंडप में बैठने वाली थी तब आईने के सामने तो गई होगी ना, ब्यूटी पार्लर गई थी। वो दुल्हन को देखा भैया तुमने? राजा दुल्हन को देखा? देखा? तुम आई नहीं कोई और की? राजा भैया हम भी बहुत सारी शादियों में गए, देखा। हमें तो जाके देखते थे ऐसा लगता जोकर बैठे हुए हैं, दो दूल्हा और दुल्हन, दो जोकर बैठे बेचारे। जैसे नाई की दुकान पर लोग जाके बैठ जाते हैं, अब वो मुंडी इधर घुमा रहा है तो ऐसी मोड़ ली, वो इधर हिला रहा है वैसी मोड़ी, उसने बोला थोड़ा ऐसा गर्दन करो तो वैसी करके बैठ गए। ऐसे ही बेचारे में बैठे रहते। उनने कोई फोटो कैमरे वाला आया, थोड़ा मुस्कुराओ तो नहीं आ रही चेहरे पर, तो भी दांत दिखा रहे हैं। जोकर टाइप के नहीं लगते? जो करने के अलावा तो ब्याह में नहीं करिए भैया। मुनिराज की भी लोग फोटो खींच लेते। हाँ अब तो मुनिराज को भी नहीं छोड़ते, महाराजों से कहते महाराज थोड़ा सा स्माइल तो दे दे, एक फोटो निकालना। महाराजों को तक नहीं छोड़ा, उनको भी जोकर बना डाला। फोटो खींचना है तुम आओ, अपना कैमरा लाओ, खींचो जाओ। जिस अवस्था में जैसे बैठे हैं, वो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, वो अपना ध्यान कर रहे हैं, वो अपनी माला फिर रहे हैं, तुम्हें फोटो की आवश्यकता है, तुम खींचो और जाओ। उनको कार्टून क्यों बना रहे हो? महाराज जी थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, थोड़ा ऐसे हो जाओ, थोड़ा वैसे हो जाओ, अच्छा पोज नहीं आ रहा है। अरे भैया पोज ही देने होते, पोज ही देने होते तो कपड़े क्यों उतारते? अब तो वो पोज बनाना है, अब तो वो पोज बनाना है, अब तो वो पोज देना है जिससे सारे पोज समाप्त हो जाएं। जितनी ये शुभाशुभ कर्म की प्रकृतियां हैं, ये पोज ही तो बना रही हैं, कर क्या रही हैं? किसी का सुंदर पोज, किसी का असुंदर पोज, किसी का गोरा पोज, किसी का काला पोज, किसी का कुबड़ा पोज, किसी का लंबा पोज, किसी का पतला पोज। ये कर्म की प्रकृतियां कर क्या रही हैं? ये पोज ही तो बना रही हैं। अब के ऐसे पोज बनाओ भैया, सुन रहा है भाई? अब के ऐसे पोज बनाओ, ये सारे पोज बनना बंद हो जाए। पोज ही चाहिए है, पोज ही चाहिए है। तो क्रीम पाउडर के पीछे मत भागो, क्रीम पाउडर से सुंदरता नहीं आती है। भक्ति ही सुंदर रूपम, भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रमाण है। आपको भरोसा है ऐसा? क्या है क्या नहीं है? तो फिर काय को क्रीम पोतती रहती हो? क्या आपको भरोसा है भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है? भरोसा है क्या? नहीं है। तभी तो डियो लगाते रहते हो, सेंट लगाते रहते हो, पता नहीं क्या चंदन लगा डाले, बाहे बेचारे मल बना डालो, और पता नहीं गंदी की कितनी कितनी चीजें लगा डाली, सब सेंट पेंट जितने थे सब पोत डाले, फिर भी वो तो पसीने से भरा ही हुआ है। जैसे ही लगाया पसीना आया, सेंट और खराब हो गया। ये तो इतना दुर्गंधित है, इतना अशुभ है कि इसमें पवित्र से पवित्र वस्तु भी लगाओ वो भी अशुद्ध हो जाती है, अशुभ हो जाती है। अभी ये भरोसा नहीं है, अभी भरोसा नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कौन सी क्रीम लगाते थे बताना जरा? आपको पता है कौन सी क्रीम लगाते थे? लगाते थे, आप लोगों को पता नहीं है आपको? आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कौन सी क्रीम लगाई थी? कक्का आपने उनसे व्रत लिया है ना, आपको तो पता होगा तुम्हारे गुरु जी कौन सी क्रीम लगाते थे? उनने ब्रह्मचर्य की क्रीम लगाई थी। आचार्य विद्यासागर महाराज जी, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी को देखो कैसे चमकते हैं। दांत झड़ गए थे महाराज जी के, फिर भी चेहरे पे चमक थी। ये संयम की चमक होती है, ये धर्म की चमक होती है, ये रत्नत्रय की चमक है।
आधेय नाम कर्म उत्पन्न होता है। जैसे जैसे संयम में वृद्धि होती जाती है, क्यों ऐसा क्यों होता है? आप लोग मुनिराजों की तरफ आकर्षित क्यों होते हो? कोई महाराज सकल सूरत में बहुत अच्छे ना हो, तब भी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? ब्रह्म धर्म आकर्षित करता है, ब्रह्मचर्य आकर्षित करता है। इसलिए क्रीम पाउडर पोतने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को आकर्षित भी करने का भाव है तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, दुनिया अपने आप आकर्षित होगी। और देख लो आपके सिलवानी में कितने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं जो संयम से जीते हैं, जो संयम से जीते हैं, उनके चेहरे पे अपने आप चमक आती है। उनका आधेय नाम कर्म उत्पन्न होता है और वो आधेय नाम कर्म अपने आप चमक को फैलाता है। ये मुनिराज कौन सी क्रीम लगाते, कौन सा पाउडर लगाते, फिर भी चमचमाते रहते हैं बढ़िया। इसलिए शरीर को भी चमकदार बनाना है, और जिनको चमकदार शरीर मिले हैं उन्हें अपने शरीर को कुरूप ना करना हो। भविष्य में इसी पर्याय में, आने वाली पर्याय में, जिन्हें अपने शरीर खोटे प्राप्त ना करना हो, वे लोग शैम्पू और डियो और पाउडर क्रीम ये पोतापाती करें। जिन्हें करना हो वे पोतापाती करें, जिन्हें अपने वर्तमान शरीर को नष्ट ना करना हो, खराब ना करना हो, और जिन्हें अपने भविष्य के शरीरों को सुंदर प्राप्त करना हो, वो मात्र भगवान जिन्हें की भक्ति करो, कुछ मत लगाओ। भगवान के आपको वाणी मधुरम करनी है, वाणी सुंदर बनाना है, वाणी में ओज लाना है। भगवान के स्तवन करो, गुणियों का स्तवन करो, गुणियों के गुणगान गाओ, तुम्हारी वाणी मनोरम हो जाएगी, वाणी मधुर हो जाएगी। लोग अपने आप आपकी वाणी पे आकर्षित होंगे। और इन सब से होगा क्या? सार की बात तो ये है विनीत भैया, सार की बात तो ये है, इससे होगा क्या? चार लोग तुमसे आकर्षित भी हो जाएंगे तो होगा क्या? चार लोग तुम्हें बोलने लग जाएंगे भैया बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छे दिख रहा है, उससे होगा क्या? तुम्हें मालूम है हमारे भीतर के परिणाम कैसे हैं? ये रूप को देख रहा है, ये रंग को, ये चमक दमक को देख रहा है, ये चमड़ी को देख रहा है, ये चर्मकार है, ये चमड़ी को देख रहा है, ये तो चर्मकार है। ये मेरे स्वभाव को, मेरी आत्मा को नहीं देख पा रहा है, मेरे भीतर में क्या चल रहा है ये तो मैं ही जानता हूं। फिर निर्णय करो कि आप सुंदर हो कि असुंदर। फिर निर्णय करो गोरे हैं कि मेले हैं। परिणाम गोरे हैं तो शरीर के काले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काले भगवान का भी मोक्ष हुआ है। अच्छा हुआ, नहीं तो गोरे लोग तो जीने नहीं देते कालों को। हाँ, जितने ये गोरे लोग हैं ना, ये लोग कालों को जीने नहीं देते, सांवलों को जीने नहीं देते। ऐ तुम काले दूर हटो, ऐ तुम काले दूर हटो। तो दो भगवान सांवले थे, उनने अच्छा किया भैया कि वे सांवले थे, तो सांवले भगवानों का मोक्ष हो गया। तुम्हारी लाइन खुल गई जीतू, तुम्हारी लाइन खुल गई। नहीं तो ये कक्का थोड़े तुम्हें लाइन में आने दे रहे थे। कक्का कहते तुम दूर हटो, तुम कहां, तुम काले वाले घुस गए बीच में। इधर कालों की लाइन नहीं है, गोरों की लाइन है। काले गोरे पे बहुत बड़ा विवाद छिड़ता है, मालूम है आपको क्या? अमेरिका में काले गोरों के ऊपर बहुत बड़ा, काले गोरों में बहुत बड़ी शत्रुता चलती रहती है। चमड़े के काले गोरे मत देखो, चमड़े के काले गोरे से मोक्ष नहीं होगा। चमड़े के काले गोरे से मोक्ष नहीं होगा, चमड़े के काले गोरे से भगवान नहीं बनोगे। काली चमड़ी वाले भी भगवान बन गए, गोरी चमड़ी वाले भी भगवान बन गए, गोरी चमड़ी वाले भी पड़े रह गए, काली चमड़ी वाले भी पड़े रह गए। जो चर्म को देखते रहे, चमड़े को देखते रहे, वे यहीं पड़े रह गए। जो चमड़े के अंदर छुपी हुई भगवान गोरी आत्मा को देखते रहे, वे भगवान बन गए। पर भैया क्या करें, अब जिसकी दृष्टि चमड़े पे लगी हुई है, इस चमड़े पे लोगों ने, इस चमड़े पे लोगों ने बड़े बड़े राज्य नष्ट कर डाले। चमड़े में
इस चमड़े में आकर्षित होकर के बड़े बड़े राज नष्ट हो गए। लंका जैसी नगरी नष्ट होने जा रही है। लंका जैसी नगरी नष्ट होने जा रही है, किसके पीछे? सीता का। सुंदर भाषा में कहेंगे तो रूप ना देखा होता, तो बिगड़ी भाषा में कहेंगे तो सीता के चाम्र ना देखा होता, सीता का चाम्र ना देखा होता, चमड़ा ना देखा होता, तो कैसे लंका नष्ट होती? चमड़े ने बड़े बड़े राज नष्ट कर दिए। अभी बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। काहे के पीछे? चमड़ी के पीछे। यौवन से भरी हुई एक कन्या स्वयंवर के मंडित में बैठी हुई है। अनेक अनेक विद्याधर राजा उस चाम्र को, उस चमड़ी को देखने आए हैं। रूप लावण्य से अद्भुत थी। कर्म की विकृतियां हैं, परंतु अज्ञानी जीव इन आकर्षक कर्म की प्रकृतियों पर मोहित हो जाता है। चमड़े को देख करके गुण भूल जाता है, चमड़े को देख करके अपने स्वभाव को भूल जाता है। संसार में इससे बड़ी विडंबना जीव की कुछ भी नहीं है। संसार में इससे बड़ी विडंबना जीव की कुछ भी नहीं है। कभी अपने चमड़े के ऊपर आकर्षित होता है, कभी दूसरों के चमड़े के ऊपर आकर्षित होता है। आखिर चाम्र तो चाम्र है, इसका स्वभाव तो पुद्गल है ना। इसका स्वभाव तो ढलना है, गलना है, नष्ट होना है। मेरे देखते देखते बचपन से यहां तक लोगों को मैंने देखा जो ऐसी स्वर्ग की गुड़िया से लगते थे, जो स्वर्ग से आई हुई गुड़िया जैसे दिखते थे अपने यौवन अवस्था में। आज झुर्रियों ने उनका चेहरा ऐसा कर दिया, अब इतने बदसूरत दिखने लग गए कि बंदर का मुख तो फिर भी थोड़ा ठीक दिखता होगा, उससे भी ज्यादा दिखने लग गए। समय बदलते बदलते चमड़ा सिकुड़ जाता है। समय बदलते बदलते चमड़ा सिकुड़ जाता है। जो श्वेत रंग लिए हुए थे वो कालिमा को ले लेता है। जो शरीर की चमड़ी खिंची हुई थी वो सिकुड़ करके झुर्रियों में बदल जाती है। जो शरीर का बल, जो शरीर में भुजाओं में बल था, वो बल क्षीण हो जाता है। इतना क्षीण हो जाता है, बैठे ये सब सामने देखो। कहा चमू भैया जवानी में ऐसे थे का? अब बैठने और उठने के पहले सहारा लेना पड़ने लग गया। अब बैठने उठने के पहले घुटने पकड़ना पड़ गए। पहले लोगों के घुटने उखाड़ने की ताकत रखने वाले अब अपने घुटनों पे खड़े नहीं हो पा रहे। शरीर ऐसे ही है, तो कृतघ्नी है। शरीर को कृतघ्नी बोला, ये तो कृतघ्नी है, ये तो दुष्ट है, तुमसे सब करा लेता है पर तुम्हारा साथ नहीं देता है। जब राजा महोदधि अपने पुत्र प्रतिचंद्र को राज देकर के मोक्ष पद को प्राप्त हो गए, उनका पुत्र प्रतिचंद्र भी अपने दो पुत्र किष्किंध को राज और अंध्रक्रूड को युवराज पद देकर के वो भी संयम में तप में लीन हो गए और उन्होंने भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब लंका नगरी के ऊपर किष्किंध नाम के राजा का राज था। किष्किंध लंका नगरी नहीं, किष्कुपुर, जो किसकी विद्युत केस की नगरी थी। उस किष्कुपुर नगरी के ऊपर अब अंधक्रूड और किष्किंध का राज था। किष्किंध महाबली था, उसकी चारों दिग दिगंत में यश फैलने लग गया। राज्यपाट का संचालन करते हुए परम हर्ष परम आनंद को वह जीव प्राप्त था। उधर
लंका नगरी में जो राजा सुकेश राजा हो गया था, सुकेश राजा वहां पर राज करते हुए किसका पुत्र था? हाँ, महोदधि का पुत्र था। उल्टा हो गया, विद्युत किसका पुत्र था। इस प्रकार से लंका नगरी में सुकेश राज करने लग गया और किसकुपुर में किष्किंध नाम का राजा राज करने लग गया। कई वर्षों तक उनका राज बड़े आनंद में चलता रहा। लंका और किष्किंपुर दोनों में बड़ी मित्रता हो गई, क्योंकि दादा परदादा के समय से मित्रता चली आ रही थी। तो वानर वंशी राक्षस वंशी दोनों एक साथ मित्रता का व्यवहार करते थे। इस प्रकार से परम सुख से जीवन का जीते हुए बहुत बड़ा समय निकल गया। तभी एक विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर नाम का एक नगर था। उस नगर का राजा अश्विनी बेग था, विद्याधर था। विद्याधर राजा अश्विनी बेग, उसका पुत्र का नाम जयसिंह था और उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम विद्युत वाहन था। दोनों पुत्र थे, एक का नाम विजय सिंह और एक का नाम विद्युत वाहन था। उसी समय में आदित्यपुर नाम का एक नगर और भी था, दक्षिण श्रेणी में ही विजयार्थ में। वहां के राजा विद्यामंदर था, उनकी पत्नी का नाम वेगवती और पुत्री श्रीमाला। पुत्री श्रीमाला जो थी वो स्वर्ग की अप्सराओं को भी तिरस्कृत करती थी। अपने रूप, अपने लावण्य, अपने गुणों से उसने सभी के मन को जीत लिया। धीरे धीरे वह पुत्री यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। यौवन अवस्था, पुत्री की यौवन अवस्था पिता के लिए अग्नि के समान है। जैसे अग्नि धीरे धीरे ईंधन को जलाती है, ऐसे ही पुत्री का यौवन पिता को धीरे धीरे झुलसाता है। कारण भी है, क्योंकि किसी ने कहा है पुत्री दो कुल की कीर्ति होती है। सुनो जितनी पुत्रियां यहाँ पे बैठी हुई, बेटियां बैठी हुई हैं, पुत्री पुत्र तो एक अपने ही कुल मात्र को संभालता है। एक दिन आप लोगों ने सुबह की क्लास में प्रश्न भी पूछा था, पुत्र तो मात्र एक कुल को संभालता है, एक कुल की कीर्ति को संभालता है, परंतु पुत्रियां दो कुलों की कीर्ति को संभालती हैं। इधर मैके में अच्छे आचरण से जिएंगी तो अपने मैके माता पक्ष पिता पक्ष को उन्नत करेंगे, उनके यश को फैलाएंगे। ससुराल में जाकर के सास से झगड़ेंगी नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगी, घर की तोड़ा ताड़ी नहीं करेंगी, धर्म में जीवन जिएंगी, अपने माता पिता के समान सास ससुर की भी सेवा का जीवन जिएंगी, तो अपने माता पिता के साथ साथ सास ससुर के कुल को भी उन्नत करेंगी, यश फैलाएंगे। दोनों कुलों में कीर्ति को दिला रही है ये बेटियां। वो बेटी आड़ी टेढ़ी निकल गई तो इधर पिता को रुलाएगी, उधर सास ससुर को रुलाएगी। इसलिए भैया ध्यान रखा करो, आपके हाथ में दो कुलों की लाज है। और कितनी टेंशन का भी काम है। सास ससुर के यहाँ जाके कुछ गड़बड़ करो तो तुम्हारे मताई बाप ने जो ही सिखाओगा। माता पिता के कुछ गड़बड़ हो जाती तो कहते तुम्हें लक्षण जरा से नहीं है, हम ससुराल में जाओगे तुम्हारी नाक कटाओगे। क्या करे बेचारी, दो ही तरफ से सुनना पड़ता है। सुन लो माता हरो, कितनी सुनती रहती हो, थोड़ी बहुत कभी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कभी नहीं लगता आप लोग ऐसा, हाय हमारी पर्याय कैसी है, जहां जाते सुनते ही रहते हैं। यहाँ रहो इनकी सुन के जियो, वहां रहो उनकी सुन के जियो, पूरा जीवन सुनने सुनने में निकल जाता है। नहीं लगता ऐसा कभी आपको? तो काय बैठी हूँ घर है फालतू। अब तो महाराज जी आदत सी पड़ गई है, कोई सुनाई नहीं तो हमें लगता नहीं हम जिंदा है। अब तो आदत से पड़ गई हमें, कोई कुछ बोले नहीं आके तो हमें लगता है, तो पूछते हैं हम तो उल्टा कि क्या आज गुस्सा होगा,
कछु बात है आज आपने कछु कही नहीं। मतलब उनको सुनने के हम कितने आदी हो चुके हैं कि अगर वे आके घर में 4 बातें न सुनाए तो हमें लगता है आज तो हमारा दिन सूखा सूखा निकल गया। अरे माता ये देखो कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली होगी, कभी मुझे कभी मनुष्य पर्याय मिली होगी, हो सकता है पुरुष अवस्था में होंगे, तब भी हमने कैसे खोटे कार्य किए, कैसे पाप कर्म किए हमने कि पुनः मनुष्य पर्याय तो प्राप्त कर ली, लेकिन स्त्री पर्याय में आ गए। इतना ही आनंद मना लो, इतना ही आनंद मना लो कि हमारी कोख में विद्यासागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी जैसे मुनि उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं। इतना ही पुण्य मना लो अपना, बाकी तो पूरा जीवन आपका कष्ट में है, तिरस्कार का जीवन है। नहीं, मैं सोचने का समय दे रहा हूँ, घर में नहीं सोच पाते हो, घर में तो रोटी पानी में बिजी हो जाते हो जाकर के। अभी थोड़े फ्री हो, अभी सोच लो और निर्णय कर लो एक बार। तो बार बार कहते हैं एक बार निर्णय कर लो, कछु नहीं होने पाने, हमें पता है कुछ नहीं होगा। बेज्यादा ज्यादा का कहेंगे, यही कहेंगे कहीं नहीं आने, चुपचाप पड़े रहो। तो तुम कहना, तो आप कहना उनसे कि देखो अब पड़े पड़े बहुत समय हो गए, अब हमारे उठने का समय आ गया है, अब हमें उठने दो। तो इसका मतलब ये नहीं तो कि तुम सोते रहो, तुम सो, हम जा रहे दुकान चला भी, पड़े पड़े बहुत समय होगा, थोड़ा हम भी पैसा कमाएंगे। स्त्री का यौवन पिता के लिए, पुत्री का यौवन पिता के लिए अग्नि की ज्वाला के समान होता है। बेचारा पिता जिसके घर में जवान बेटियां बैठी हों, उस पिता से ही पूछो, उस पिता से ही पूछो कि उसके हृदय की क्या स्थिति होती है। कहीं कहीं नादानी में आकर के बालिका कुछ ऊंच नीच न कर बैठे, नहीं तो फिर किसको क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए पिता हरो जितने भी पिता बैठे हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, पिता हरो जितने भी पिता बैठे हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, समय हो बच्ची को समझा दो। हाँ, एक तो पिता का कर्तव्य निभाना, पिता का कर्तव्य निभाना सबसे पहले। सीधे ये मत बोलना बेटी तू बड़ी हो गई है, हम तेरा विवाह करना चाहते हैं। वो सच्चा पिता नहीं है, वो तो पापी है। सुन रहे सुनील भैया, वो पिता नहीं है, वो तो शत्रु है जो अपनी बेटी से कहे बेटी जा शादी कर ले। वो पिता नहीं है। पिता का कर्तव्य है पहले अपनी बेटी को, बेटी की माँ को बिठाए और स्वयं बैठे और फिर अपनी बेटी से कहे, बेटे के लिए भी लगाना, अपनी बेटी अपने बेटे से कहे बेटा ये तेरी माँ बैठी है, मैं स्वयं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तेरी माँ से पूछ ले कि इसने जीवन में विवाह करने के बाद कौन सा सुख होगा है, मैं इसे कौन से सुख दे पाया हूँ। वो कहेगी कुछ नहीं दे पाया। क्या बोलेगी बेटी को? माँ सबकी यही कहानी, सबको पता है, कोई सुख नहीं मिला जीवन में, सबको पता है, जीवन जी लिया हमने, विवाह के बाद हमें कोई सुख नहीं मिला। फिर कहना मैं स्वयं विवाह के बाद मैंने कोई सुख नहीं भोगा, क्लेश और अशांति के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला इस विवाह करने के बाद से। इसलिए तुझे यदि क्लेश का जीवन न जीना हो, अशांति का जीवन नहीं जीना हो, तुझे पाप में जीवन न जीना हो, तो बेटी विवाह मत करना, संयम को ग्रहण कर, तू आरी का माता बन। हाँ, घर में बिठा के नहीं रखना, ये भी बता दे, नहीं तो फिर ना झांकी नहीं ना भांकी नहीं, विवाह करा नहीं और आरी का बनी नहीं, उनका जीवन तो विचारों का भार में निकल जाएगा और ज्यादा क्लेश में निकलेगा। पिता चले जाएंगे, जब तक पिता माता है भैया तब तक सब व्यवस्थाएं अच्छी रहती है। भाई आ गए, भाभी आ गई, अच्छी हुई तो जीवन अच्छे से निभ जाएगा। कहीं आ गई पहलवान टाइप की और उनने इतना सुनाया
अब संयम में मन नहीं लगता, विवाह कर नहीं सकते, उम्र भी निकल चुकी है और एक ठप्पा लग गया है, विवाह कर नहीं सकते, घर में जीने में मन नहीं लग रहा, क्यों? और फिर ऐसा चिड़चिड़ नेचर हो जाता है, स्वभाव भी ऐसा हो जाता है, फिर कहीं संगों में एडजस्टमेंट होता भी नहीं है। इसलिए ना कहीं के नहीं बचते, ना संग के बचे, ना घर के बचे, ना संयम के बचे। इसलिए आचार्य बोलते हैं ब्रह्मचारियों को अधिक समय तक घर में नहीं रहना चाहिए, व्रत लो और संगों में जाओ, अच्छा संग खोज लो, जहां आपको लगता है भाई यहाँ मैं निभ सकती है, उस संग में जाओ और जाकर के संयम ग्रहण करो, वहां रहो, गुरु के पास रहोगे, गुरु के पास रहोगे, भाव विशुद्धि बनी रहेगी, परिणाम निर्मल बने रहेंगे, धर्म में परिणाम भाव जो है धर्म में बने रहेंगे। घर में रहोगे तो तुम्हारे धर्म में भाव नहीं बन पाएंगे, बचे नहीं रह पाएंगे। अभी अच्छा लग रहा है, शांति आ रही है, वैराग्य में भाव आ रहे हैं, भी आ रहे कि नहीं आ रहे? अब भी यहां से उठोगे फिर वही गृहस्थी के कार्यक्रम प्रारंभ, फिर वही क्लेश किलकिल समस्या प्रारंभ। जब तक यहाँ बैठे हो, गुरु के सानिध्य में बैठे हो, प्रभु के सानिध्य में बैठे हो, तब तक भाव विशुद्धि बनी हुई है। इनसे उठने से उठते ही भाव अशुद्ध हो जाते हैं। आप घर में भले ही ब्रह्मचारी बन के ब्रह्मचारिणी बन के रहोगे, जब तक धर्म करते रहोगे, पूजन पाठ करते रहो, गुरु के सानिध्य में रहोगे, तब तक भावों में विशुद्धि बनी रहेगी। घर में जीने लग जाओगे, आपकी भावों की विशुद्धि नष्ट हो जाएगी, क्लेश प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए वृत्तियों को जो बिल्कुल असहाय हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, वे घर में रहो। उनको विधि हमने एक दिन बताई थी, वे घर में रहो लेकिन घर के मत होके रहो, मंदिर में अधिक समय रहो, घर में अल्प समय रहो, धर्म की क्रिया में लगे रहो। घर में क्या हो रहा है सुन रही अम्मा, घर में क्या हो रहा है उसको छोड़ दो, मौन हो जाओ। शांति का जीवन चाहते हो, बुढ़ापे में जिनको संयम ना लेना हो, बुढ़ापे में संयम का शांति का जीवन चाहते हो, घर में मौन रहने लग जाओ। घर में मौन रहोगे, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी तुम्हारी कीमत समझेंगे। और तुमने हर बात में उंगली करी, हर बात में टोका टाकी करी, अरे तू जो नहीं कर रही, अरे तू वो नहीं कर रही, मैं कहेगी बुढ़िया चुपचाप बैठ रही, तो खुद से तो कुछ बन नहीं रहो, हमें और नहीं करने दे रही। इसलिए मौन। काम बिगड़ रहा है, बिगड़ जाने दो, 2 बार बिगड़ेगा, 4 बार बिगड़ेगा, बिगड़े काम को बहू सुधारना सीख लेगी। तुम सुधारोगे तो नहीं सीख पाएगी, घर का माहौल बिगड़ जाएगा। काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो, देखते रहना पड़े, काम बिगड़ रहा है मेरी आंखों के सामने, बोलना मत, टोकना मत। जब काम बिगड़ जाए वो बहू कहे अरे यार ये काम तो बिगड़ गो, तब धीरे से कहना बेटा अगर इसको ऐसा कर लेते तो ये काम नहीं बिगड़ता, ठीक है अब आगे ध्यान रखना। वो भी बहू बोले तब, नहीं बोले तो बिल्कुल मौन रहो, कुछ बोलो ही मत। और संगों में जाओ, हाँ दूसरी बात बता दे रहे भैया, संगों में जाओ, वहां ज्यादा मुंह चलाया, वहां का माहौल बिगड़ जाएगा और तुम्हारा भी माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए वहां भी मौन रहो। संघ की व्यवस्था, संघ नायक आचार्य होते हैं, संघ के नायक प्रवर्तक होते हैं, वे संभालेंगे। आप ज्यादा दिमाग लड़ाओगे, संघ की व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए संघ में जाओ, संघ में जाओ तो मौन रहो, घर में रहो तो मौन रहो। मौन रहोगे तो तुम्हारी कुछ कीमत बनी रहेगी। पिताओं का कर्तव्य है, माताओं का कर्तव्य है, अपने संतान को सबसे पहले समझा दो बेटा इस जीवन में किंचित भी सुख नहीं है, क्लेश और अशांति के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा तो तुझसे यही कहना है, तू संयम को ग्रहण कर, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर, अपने धर्म ध्यान में जा और आर्य का बन के, मुनि बन करके अपने आत्मा का हित कर। फिर यदि वो अपनी असमर्थता दिखाता है, दिखाती है कि हम तो संयम नहीं ले सकते, हम तो मुनि आर्य का नहीं बन सकते, तब करना ठीक है। फिर मैं बेटी अपना बर ढूंढ ले, इससे पहले ही फिर मैं समय की तो बेटी अपना समय निकल जाए, बेटी खुद ही ढूंढ लेंगी, फिर क्या है। अब रहने दो, नहीं तो बेचारे रो देंगे भैया।
अधिक समय तक ये नाजुक वस्तु होती है बेटी, नाजुक वस्तु होती है। अधिक समय तक रखे रहोगे, कहीं उसमें क्रैक आ गया, चटक आ गई तो कीमत समाप्त हो जाएगी। हीरा है, हीरा ऐसा बोलते हैं। बेटी, बेटियां हीरा होती हैं, खुश हो जाओ बेटी, बेटियां हीरा होती हैं, हीरा। इसमें जरा सी भी क्रांच चढ़ गई, जरा सा भी क्रैक आ गई, अरबों की संपत्ति, अरबों का हीरा लाखों में भी नहीं बिकता है, करोड़ों का हीरा लाखों में भी नहीं बिकता है। बेटियों को हीरा संज्ञा दी गई है, हीरा होती हैं। इसलिए हीरा जब तक क्रांच झड़ाए उससे पहले इसको नग में जड़ दो, शोभित हो जाएगी, शोभा को प्राप्त होगी। कहीं क्रांच झड़ गई तो कीमत नहीं बचेगी। जिस हीरे से तुम करोड़पति कहला रहे थे, जिस हीरे से तुम्हारे पास था तुम करोड़पति कहला रहे थे, एक क्रांच झड़ गई, हीरे ने तुम्हारी वैल्यू खत्म कर दी, तुम रोड पे आ गए, तुम्हारी कोई कीमत नहीं बची। ऐसे ही बेटियां हैं, जब तक संयम से शील के साथ जी रही हैं। सुनो बेटियों, जितनी भी बैठी हुई हो और जितनी डिब्बे के माध्यम से सुन रही हो, आप हीरा हो, हीरा अपने पिता की हीरा हो, हीरा बेटी। आपकी शील से, आपके संयम से आपके पिता और आपके कुल की शान है। और आपने अपने शील में किंचित भी दोष लगा लिया, आपने अपने आचरण में किंचित भी दोष लगा लिया, तुम तो धूमिल हो ही गई, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कुल की कीर्ति भी धूमिल हो गई। इसलिए चम्मू काका सबको समझाना, बेटी योग्य हो या तो उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दो, जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो सुयोग्य धर्मात्मा वर देख करके, गाड़ी और पैसे बाद में देखना, धन बंगला बाद में देखना, ये बाद में देखना करता क्या है, ये देखना पूजन करता है कि नहीं करता है, ये बाद में देखना कि करता क्या है, कमाता कितना है। पहले ये देखना कि मुनिराजों के आहार कराता है कि नहीं कराता है, मुनिराजों की भैयावृत्ति करता है कि नहीं करता है। चौके में अब तो उल्टा कार्यक्रम है, लेकिन अब तो ये देखते हैं महाराजों के पास तो ज्यादा नहीं जाता, रात में होटल में खाता है कि नहीं खाता। अरे अभी ये कैंसिल हो गई भैया, अभी एक शादी हमने अभी सुनी, सिलवानी के बच्चे बता रहे थे। एक लड़की ने क्या बोला, लड़के से पूछा आप रात में खाते हैं, लड़के ने सोचा कि मैं तो रात का त्यागी, लड़की से बोलूंगा इम्प्रेस हो जाएगी लड़की जल्दी से। उसने बोला नहीं नहीं, मैं रात का नहीं खाता, मैं बाजार में आज बाजार का भी नहीं खाता, आलू प्याज भी नहीं खाता। वो बेटी बोलती पापा किसको बुलाया आपने, इससे शादी करूंगी। मतलब बेचारा तिरस्कार की योग्य हो गया, पापी हो गया क्या वो। बेटी कह रही है पापा इससे शादी करूंगी क्या, ना मुझे रात में खिलाएगा, ना होटलों पे लेके जाएगा, मैं करूंगी क्या घर में बैठी बैठी, ऐसा जीवन जीऊंगी क्या मैं। उसने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। अब भी गए जमाने मम्मा, अब वे जमाने गए जब संयम देखते थे, धर्म देखते थे। अब तो बाहरी चमक दमक देखते हैं, और इसीलिए यही कारण है बाहरी चमक दमक देखने वाले संयमित जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए घरों में क्लेश और विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। तुम्हारी सिलवानी में देखो भैया, अच्छे भैया बहुत टाइम हो गया, आपकी सिलवानी में सास बहू एक साथ बैठ करके पूजा करती देखी जाती थी, एक साथ एक डिब्बी लेकर के आते थे, पूजा करते थे, आनंद होता। घर में इतना शांति से जीते थे, अच्छे से जीते थे। हाँ, वो हमने तो जब हम छोटे यहाँ आते थे ना, तब हमने यहाँ की 40 साल पुरानी शादी करी जिनकी हो चुकी है, उनको भी कभी बिना दुपट्टे के नहीं देखा। वो पिंक कलर का एक दुपट्टा डाल के आती थी वो लोग। अभी भी एक माँ तो देखती है, एक माँ आती है, बाकी ये सबके तो फट गए, एक माँ का बच्चा है अभी। माँ की सबके पुराने हो गए तो उन्हें हटा दिए, एक माँ भी बची है, वो भी दुपट्टा डाल के आती है। ये परंपरा मात्र परंपरा नहीं थी, ये मान मर्यादा थी। ये लौकिक वस्तु भरी लग रही हो आपको, लेकिन ये मान मर्यादा थी, इससे सम्मान होता था, तो बहू भी सम्मान को पाती थी। आज हम भी तारीफ कर रहे हैं, उस बहू की नहीं कर रहे। इतने सालों बाद हम आए यहाँ पर, हम भी उस बहू की तारीफ, इस बहू की तारीफ नहीं कर रहे, उस बहू की तारीफ कर रहे हैं आज हम भी यहाँ पर मंच पे बैठ करके। क्या
कि 40 साल की दीक्षा की हो गए, फिर भी अभी भी दुपट्टा डाल के मंदिर आ रही थी। ये सम्मान था उसका, ये मर्यादा थी उसकी। तो जीवन सुख में बीतता था। अभी घरों में क्यों क्लेश होने लग गए हैं? क्योंकि मान मर्यादाएं भंग हो गई। रूप को, चमड़ी को देखने लग गए लोग, धन को देखने लग गए, संस्कार नष्ट होते चले जा रहे हैं, इसलिए दुखी होते चले जा रहे हैं, क्लेश में जीवन होता चले जा रहा है। संस्कारों में जियोगे, धर्म के साथ जीवन जियोगे तो जीवन में आनंद होगा। धन के साथ जीवन जियोगे तो जीवन में क्लेश होगा। धर्म के साथ धन आए कोई टेंशन नहीं है, उसको सत्कार में लगाना। धर्म के साथ धन आए बहुत अच्छी बात है, उसको सत्कार में लगाना, परंतु धन के पीछे धर्म को मत बेचना। स्त्री के रूप में बड़ा तांडव होने जा रहा है। आदित्यपुर का राजा विद्या मंदिर, उसकी रानी बेगवती श्रीमाला नाम की जो उसकी पुत्री थी, वो अत्यंत रूपवती थी, रूप लावण्य से भरी। यौवन अवस्था को जैसे ही प्राप्त हुई, पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जैसे विवाह की चिंता हुई, पिता ने कौन इस पुत्री के लिए योग्य वर होगा, अनेक अनेक राजे महाराजाओं के बारे में मंत्री गणों ने संदेश दिया, बतलाया, परंतु राजा विद्या मंदिर ने सोचा कि एक उचित वर स्वयं ही पुत्री चुनेगी, इसलिए उन्होंने क्या करा, स्वयंवर का आयोजन करवाया। पुराने जमाने में होते थे, आपके जमाने में नहीं होते, अब तो ऐसा है, आप भी होते हैं। स्वयंवर का आयोजन हुआ। उस स्वयंवर में अनेक अनेक देश के, अनेक अनेक क्षेत्रों के बड़े बड़े विद्याधर, धुरंधर धुरंधर राजा, राजे महाराजे उस स्वयंवर में पधारे। साथ में लंका का राजा सुकेश और उसके मित्र किष्किंध और अंधकूड दोनों भी आए, तीनों भी आए। उनने भी उस स्वयंवर में भाग लिया। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। अब ज्यादा व्याख्यान स्वयंवर का नहीं करता हूं, समय लगता है। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। राजा की आज्ञा से पुत्री वरमाला लेकर के और राजकुमारों और राजाओं के सामने से एक एक कदम बढ़ाती चली जा रही है। इलू की देव गर्दन खिंच गई कि हो सकता है हमारे गले में डाल दे। अब किसके गले में डलती है वरमाला, ये तो कल पता लगेगा। चमड़ी देखती है, चमड़ी देखती है कि धर्म देखती है। धाय माँ बतलाती जा रही है, अमुक देश का राजा है, इसके अमुक संस्कार, ऐसे ऐसे संस्कार हैं, ऐसा ऐसा इसका जीवन है। इस प्रकार से वो धाय माँ सब बतलाते जा रही है। अब देखते हैं रूप और पुरुषत्व को मात्र देखती है या उसके अंदर धर्म को देख करके वरमाला डालती है, कल पता लगेगा। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोय सब सावणम। जिन वाणी के ज्ञान से